नमस्कार। स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल अड्डा संग्रामपुर में। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं और छोटे-मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने अलजेब्रा के टोटल फार्मूला के बारे में चर्चा किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल कम समय में हम चाहेंगे कि ज्योमेट्री के जो भी फंडामेंटल चीज़ है, जो फार्मूला से रिलेटेड है और जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम कोण से स्टार्ट करेंगे, चूँकि कोण के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना ज़रूरी है। ऐसे ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप रैपिडली वे हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और आगे जब बढ़ेंगे ना तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेंगे ज़रूर। पहला चीज है कोण। कोण आप जानते हैं कि कोण क्या होता है कि जब किसी पॉइंट से बहुत सारे जो रेज हैं निकलते हैं, किरणें निकलती हैं, तो उनके बीच जो गैप हो जाता है, स्थान गिर जाता है, उसको हम कोण कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है और वहाँ यहाँ से एक इधर किरण गई और एक इधर किरण गई, तो इनके बीच में ध्यान दीजिएगा, एक ये वाला फिगर बना, मतलब कवर्ड एरिया बना, और एक ये वाला कवर्ड एरिया बना। तो ऐसे में इसको हम एंगल कहेंगे। ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। ये छोटा वाला एंगल है जिसको हम लघु कोण कहेंगे, ये बड़ा वाला एंगल है इसको हम बृहद कोण के नाम से जानेंगे। तो कोण के कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स के बारे में हम तुरंत डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट करेंगे बिल्कुल कम समय में। सबसे पहले पूरक कोण का मतलब क्या होता है? ये पूरक कोण और ये जो दूसरा है संपूरक कोण, मतलब ये पूरक और संपूरक, ये हमेशा पेयर में होते हैं। इसमें हमेशा दो एंगल्स काउंट किए जाते हैं। जब दो एंगल आपस में मिल करके 90 डिग्री का कोण बनाए तो उनको हम एक दूसरे का पूरक कहते हैं। कभी कभी इसको पूरक भी कहते हैं, कोटि पूरक, अनुपूरक भी कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर θ1 है और θ2, अगर दोनों मिलके बना दिए 90 डिग्री, तो ये θ1 और θ2 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इन द सेम वे संपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का जोगफल 180 डिग्री हो जाए, मतलब इसका दुगुना हो जाए, दो संपूर्ण हो जाए, तो उसको हम कहेंगे संपूरक कोण कहेंगे। आगे देखते हैं, ये सब सिंगल एंगल्स होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ये सब बात आप जानते हैं, फिर भी हम इसको जल्दीबाजी में देख लेंगे। न्यून कोण कहने का मतलब है कि जिस कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो, जैसे 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 45 डिग्री है, 80 डिग्री है, 75 डिग्री है, ये सबके सब जो एंगल्स हैं ये न्यून कोण के उदाहरण है। समकोण का मतलब होता है जिस कोण का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसको हम समकोण कहेंगे, ये आसान है, आप जानते हैं। अधिकोण का मतलब होता है कि इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, मतलब जिस कोण का मान 90 और 180 के बीच में उसको अधिकोण कहेंगे। आगे देखेंगे, सरल रेखीय कोण का मतलब होता है कि जिस कोण का मान एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, सरल रेखीय या ऋजु कोण, जो कि जानते हैं कि सरल रेखा पर टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए ये सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो एक सरल रेखा है, इसके पूरे एक साइड इधर 180 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इस पूरे कोण को हम, जो चांद के आकार का होता है, उसको हम सरल रेखीय या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, अगला है जो प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण का मतलब क्या होता है। इसका मान जो होता है थीटा डिग्री का, मतलब जो इसका मान थीटा है, ये 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। इसको हम प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण कहेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। पूर्ण कोण का मतलब एग्जैक्ट मान 360 डिग्री होता है। तो ये कोण के बारे में हम फटाफट देख लीजिए। आइए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ छोटे मोटे थ्योरीज कोण और रेखाओं से संबंधित है। क्या है, सरल रेखा पर टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है और वही बात आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब जैसे मान लो कि एक सरल रेखा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने खींच दिया और इस पर बहुत सारी किरणें गिरी हैं, जैसे ये किरण है, ये किरण है, और ये किरणों के बीच और ये जो सरल रेखा है, इनको देखा जाए तो 3 कोण बन रहे हैं, जैसे 1 2 3, 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। जितने भी हम यहाँ से रेज खींचेंगे उतने ज्यादा कोण बनेंगे। तो एक सरल रेखा पर टोटल 180 डिग्री कोण बनता है। आई मीन टू से दैट कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन द सेम वे एक पॉइंट पे फाइनली 360 डिग्री कोण बनता है। अब देखिए पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं, 1 से लेकर 8 तक, तो ये सबका जोगफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये समझे कि कोण के बारे में, ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, याद रखेंगे, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, जबकि एक पॉइंट पे 360 डिग्री ये कोण बनता है। आगे देखते हैं, देखिए समांतर रेखा के बारे में हम जानेंगे अभी जस्ट। ये समांतर रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले, जब दो रेखाओं के बीच में हमेशा दूरी बराबर हो तो उसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं।
जैसे देखिएगा यहाँ पे ये हमेशा दोनों के बीच की दूरी जो है एकदम कांस्टेंट है, बराबर है, ये समांतर रेखा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, तो ये दोनों के बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब ये समांतर रेखा है। जैसे आप सीढ़ी के एग्जांपल ले सकते हैं, ये सीढ़ी के जो दोनों खंभे लगे होते हैं, बीच में जो उसका छोटा-छोटा जो बीट लगाया गया होता है, तो मिल सकते हैं कि दोनों जितने भी बीट्स लगते हैं, सबकी जो लंबाई है बराबर होती है। दैट मीन ये दोनों खंभे जो होते हैं सीढ़ी के, वो समांतर होते हैं, पैरेलल में होते हैं। अब देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा मिलाती है या काटती है, तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। अब इस कंडीशन में एक बहुत बड़ा जो है मैटर सामने निकल के आता है और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग का हो या एसएससी का हो या अदर एग्जामिनेशन हो, स्टेचुअल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। बहुत सारा जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री का इससे बनता है और पूछा भी जाता है। देखना क्या है कि ये जो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो यहाँ फिगर देख रहे हैं कि बहुत सारे एंगल्स बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बने हुए हैं। इनमें रिलेशनशिप होता है, कुछ खास रिलेशन होता है। ये क्या जानते हैं? जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा काटी है पी, अब देखना क्या है कि समांतर रेखा के ऊपर देखना है, नीचे भी ऊपर देखना है, ऊपर वाली रेखा के ऊपर देखना है, नीचे वाली रेखा के ऊपर। ऊपर देखिएगा तो 1 2 कोण बना है, इसके ऊपर 5 6 बना है। अब देखिए इसके लेफ्ट में, तिर्यक रेखा के लेफ्ट में देखिएगा ऊपर तो 1 बनेगा और यहाँ पे 5, मतलब 1 का अगर देखा जाए तो 5, 2 का देखा जाए तो 6 होगा। उसी तरह अगर नीचे देखते हैं तो 3 का देखा जाए तो 7 और 4 का देखा जाए तो 8। तो ये जो कोण, ऐसे कोण बनते हैं, उनको हम संगत कोण कहते हैं। और इस कंडीशन में संगत कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं 1 का 5, 1 का 5, 2 का 6, 2 का 6, 3 का 7 तो 3 का 7, उसी तरह 4 का 8, संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखना क्या है कि ये देखिए ये 3 का 6 और 4 का 5, ये अंतः, चूंकि दोनों समांतर रेखा के अंदर बने हुए हैं, तो इनको अंतः एक के अंतर पर बने हुए हैं, तो इनको हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। अब देखेंगे इन द सेम वे 1 का 8 और 2 का 7, ये भी एकांतर कोण ही है, लेकिन ये बाहर बने हुए हैं, अतः इनको हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब देखना क्या है कि 3 का जो 5 है और 4 का जो 8 है, तो 3 5 या 4 6 ये दोनों के दोनों अंतःकोण कहलाते हैं और अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान देना है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जितने भी कोण बनते हैं उस कंडीशन में 8 कोण बनते हैं, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद एकांतर कोण बराबर होते हैं, चाहे वो अंतः एकांतर हो या बाह्य एकांतर हो। उसके बाद अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के बारे में जानते हैं। ये त्रिभुज के बारे में मोटा-मोटी तौर पे हम बिल्कुल कम समय में जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज की जो पूरा बायोडाटा है, वो बायोडाटा क्या है और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज जो है, ये ऐसा फॉर्मेट होता है, 3 भुजाओं से एक बंद आकृति होती है त्रिभुज। अब देखेंगे क्या कि त्रिभुज में ये 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये इसके वर्टिसेज हैं, मतलब शीर्ष होते हैं। 3 कोण भी होते हैं, ए बी सी, और भुजाएं भी होती हैं, ए बी बी सी सी ए। आप इसको इनवर्स भी लिख सकते हैं, ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, सी ए को ए बी सी ए सी भी लिख सकते हैं। तो ये त्रिभुज का हो गया डेटा। अब देखना क्या है, आप ये भी जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री का होता है। अब आगे भी बताएंगे हम। अब देखिएगा जो ये त्रिभुज के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उसको दो बेस पर हम डिवाइड करते हैं। एक है कोण के आधार पे और एक है भुजा के आधार पे। कोण के आधार पे, वही कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, जबकि भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में कैटेगराइज किया गया है। अब देखेंगे क्या कि नियम कोण का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि नियम कोण का मतलब होता है दैट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है उसको नियम कोण कहेंगे। तो इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, इसीलिए लिखा गया ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण जो है उसका 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ये पहले से आप जानते होंगे। समकोण जिसका कोई एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, कोई एक कोण जो है 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। आगे देखेंगे ऑब्ट्यूज टाइप का जो ट्रायंगल बनता है, अधिक कोण त्रिभुज, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए ये मेथड कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा ये जो है आपका डेफिनेशन के तौर पे है। कंसेप्चुअल चीज यहाँ से बनता है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखना क्या है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे मान लो कि ये त्रिभुज बना रहे हैं, छोटा सा त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, तो अगर ए है, बी और सी, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब ए बी
बराबर BC बराबर CA, ठीक है। और इस परिस्थिति में इसका प्रत्येक कोण मतलब एवरी एंगल 60 डिग्री का होता है, याद रखेंगे। जो प्रत्येक कोण है इसका 60 डिग्री का होता है। आगे देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में होता है क्या कि केवल दो भुजाएं आपस में, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ पे PQR, तो इसमें ये बराबर है PQ और PR, मतलब PQ और PR जो बराबर है, ठीक है। विषमबाहु में क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। एक दूसरा फिगर बनाते हैं विषमबाहु त्रिभुज को लेकर के। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि x है, y है, z है, तो ये सब दो तीनों अलग अलग लंबाई की आप देख सकते हैं। तो जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, ये समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये न्यून कोण त्रिभुज करने का मतलब है कि हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम होगा। समकोण कोई एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, और अधिक कोण कहने का मतलब है कि कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होगा। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए त्रिभुज के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी जानेंगे जो एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। ये सूत्र के साथ साथ क्वेश्चन ही है, और इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। क्योंकि ट्रायंगल ज्योमेट्री में ट्रायंगल के बारे में इससे कुछ अलग नहीं जानना होता है, यही चीज जानना होता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले जो ट्रायंगल ABC है ना, इसकी जो माप है ABC स्मॉल लेटर में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखना क्या है, पहला प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि किन्हीं दो भुजाओं का जोगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। ये याद रखना है, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जोगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जिस तरह दो भुजाओं का जोगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, उसी तरह दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है। उसी तरह वही लिखा गया है यहाँ पे, ये बड़ी वाली जो मैटर है वो छोटी वाली बात लिखी गई है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझेंगे। मान लीजिए कि कोई कह रहेगा कि क्या ऐसा कोई त्रिभुज हो सकता है जिसकी भुजाएं 3, 5 और 8 हो। सपोज मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर हो। क्या ऐसा त्रिभुज हम बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो देखिए कैसे, थोड़ा सा इस पर हम इसको डिसाइड करेंगे, इस पर हम बेस करेंगे। तो दो भुजाओं को जोड़िए तो देखेंगे आप, ये 5 और 3 8, 8 और 5 13 हो गया, 3 से ज्यादा हो गया। 8 और 3 11, 5 से ज्यादा हो गया। अब 3 और 5 8, अब देखिएगा 3 और 5 8, 8 के बराबर हो गया, जो ये बिल्कुल गलत है। बताया गया है कि दो भुजाओं के जोगफल तीसरी से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो दो तो आ गया। तो अगर 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 से ज्यादा है। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 5 ज्यादा है, लेकिन 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 के बराबर आ गया, जो गलत है। ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह हम त्रिभुज बना ही नहीं सकते हैं। तो इसी तरह जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टिक आउट करना है, इसको ध्यान देना है, बात समझना है। आगे जब चैप्टर वाइज हम जब मेंशन करेंगे तो आप बिल्कुल समझेंगे बात को पूरी तरह। आइए यहाँ पे करेंगे, यदि सी सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज में, जो है सी, सपोज मान लो कि सी सबसे लंबी भुजा है ना, तो यहाँ पर उसकी जो माप है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए सी स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा, और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जोगफल अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में कोण के हिसाब से जो त्रिभुज होता है वह अधिक कोण होता है, याद रखना है। अगर यही बात अगर बड़ी हो जाए तीसरी भुजा के वर्ग से तो न्यून कोण होता है, अगर ये बराबर हो जाए तो ये समकोण में लागू होता है। आगे पढ़ेंगे, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यही बात होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो अगर बराबर हो जाए तो समकोण, अगर ये बड़ा हो जाए तो न्यून कोण, छोटा हो जाए तो अधिक कोण। याद रखना है, उल्टा, छोटा तो अधिक, न्यून तो बड़ा तो न्यून कोण, ऐसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछता है, अभी भी पूछ रहा है। इसके पहले लास्ट में एग्जाम में जो हुआ है SSC का जो चल रहा था LDC का, उसमें भी पूछा गया है। अब देखेंगे यहाँ जो क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल ABC है, ये जो ट्रायंगल ABC है इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रायंगल जो है PQR है, यहाँ पे PQR है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है, ये बड़ा वाला वृत्त है। क्या है ये? बड़ा वाला वृत्त है, आप समझ सकते हैं। ये PQR नहीं, इसको आप XYZ मान लेंगे, XYZ, चूंकि इसकी त्रिज्या को हम R मानेंगे, तो ये त्रिज्या इसकी R हो गई। क्योंकि ये बड़ा वृत्त है, त्रिभुज के बाहर बना है, ये त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है, इसलिए इसको अंतःवृत्त कहेंगे। क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर बना है, इसको हम परिवृत्त कहेंगे। अंतःवृत्त, परिवृत्त, याद रखिएगा, क्वेश्चन खूब पूछता है।
तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। एस मतलब अर्ध परिमाप, याद रखना है एस का मतलब होता है उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो है इसका मतलब होता है। तो अंतःवृत्त का मतलब स्मॉल आर निकालने के लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप करेंगे। और वही बात है जब परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो क्या करना है कि तीनों भुजाओं का गुणनफल मतलब ए गुने बी गुने सी बटा 4 गुने त्रिभुज के एरिया, ऐसे करेंगे तो ये आपका उसका आंसर निकल जाएगा, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। तो ये जाने कि ये कैरेक्टर क्या होता है, दो भुजाओं का जो तीसरी से बड़ा, अंतर तीसरी से छोटा। उसके बाद अगर जोगफल दो भुजाओं के वर्गों का जोगफल तीसरी भुजा के वर्ग से छोटी आ जाए तो अधिक कोण, ज्यादा आ जाए तो न्यून कोण, बराबर आ जाए तो समकोण। और ये जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है एरिया बटा सेमी जो है परिमीटर होता है। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुने वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए आगे देखते हैं। चलिए यही त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कुछ और जो लास्ट में बचा हुआ है। एक है थेल्स प्रमेय, ध्यान देना है, और एक है मध्य बिंदु फार्मूला, याद रखेंगे। मध्य बिंदु जो थ्योरी है उसके बारे में ध्यान देना है, और एक थेल्स प्रमेय। ये हिटेड जो है थ्योरीज है त्रिभुज के बारे में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखना क्या है कि थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है, मतलब बराबर अनुपात में बांट देती है। अब इस मान लीजिए कि ये बीसी है, अब बीसी के समांतर जो है पीक्यू खींचा गया है, तो वही लिखा गया है पीक्यू जो है यहाँ पे PQ BC के समांतर खींचा गया है, तो ये इसको इसको और इसी को और इसको एक ही अनुपात में बांट देगा। जैसे देखेंगे AP बाटा PB AQ बाटा QC, और इसके साथ ध्यान देना है इसका भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, मतलब PQ बराबर BC। अब ध्यान देना है थेल्स प्रमेय में ये मैटर हो गया। अब ये जैसे इसको अब चेंज करेंगे इस फॉर्मेट को, उसी फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। अब देखना क्या है कि अगर AP लिए हैं और नीचे PB लिया गया है तो इधर भी AQ ओवर QC लिया गया है। अगर नीचे AP बटा AB ले लिया जाए, मतलब इतना ऊपर अंश में अब पूरा BC जो है नीचे ले लिया जाए, तो ध्यान दें AP और AB, ध्यान देना है AP और AB, तो AP और AB ले लिया गया। उसी तरह यहाँ पर हम AQ बटा AC लेंगे तो AQ बटा AC लेंगे, ये PQ बटा BC लिखाएगा, ऐसे ही लिखाएगा। जैसे अगर चाहते हैं कि आप ये ऐसे लिखना चाहते हैं, AB लिखना चाहते हैं ऊपर ही AB बटा PB लिखना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह इधर भी लिखना पड़ेगा। पहले AB लिखे हैं तो आपको AC लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर PB लिखे हैं नीचे तो QC लिखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया गया होता है उसी तरह हम चलाते हैं और बनाते हैं। तो ये हो गया आपका थेल्स प्रमेय। अब देखेंगे मध्य पद या मध्य बिंदु जो है फॉर्मूला क्या है। ये M और N जो भुजाएं PQ और PR हैं इसके पॉइंट हैं। तो कहता क्या है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर उनकी मध्य बिंदुओं को मिलाती है, ध्यान दीजिएगा किसी त्रिभुज में उनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती, याद रखना है समांतर प्लस आधी। तो ये समांतर MN किसके समांतर हो गया, QR के, और इसके क्या हो गया, आधी हो गया, तो MN बराबर हाफ QR हो गया।